नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा दोस्तों। सोफिया घर सर पे उठा के इधर उधर दौड़ती भागती फिर रही थी। और हो भी क्यों ना, आज सोफिया ने CPMT का एग्ज़ाम जो पास कर लिया था। घर वालों की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। आज तो जैसे सोफिया और उसके घर वालों को कोई जादुई चिराग हाथ लग गया हो। पहली बार सोफिया के घर में कोई डॉक्टर होगा। बस इसी खुशी से सब फूले नहीं समा रहे थे। बचपन से ही सोफिया पढ़ाई में बहुत तेज थी। घर की परिस्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, पर उसके माँ बाप ने कभी इस बात को सोफिया पर जाहिर नहीं होने दिया। वो अपनी एकलौती बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे। इस कारण उसके माँ बाप बहुत मेहनत करते थे। जैसे तैसे पैसे जोड़ के उन्होंने सोफिया को CPMT का एग्ज़ाम दिलवाया था और उनकी बेटी ने अपने माँ बाप की मेहनत का फल आज उस एग्ज़ाम में पास होके दे दिया था। अब बस सोफिया को मेडिकल गर्ल्स हॉस्टल जाने की तैयारी करनी थी। माँ बाप ने जमींदार से कर्ज लेके बेटी को हॉस्टल भेजा। पहली बार सोफिया अपने माँ बाप से दूर जा रही थी। मन में अजीब से विचार आ रहे थे। माँ बाप भी कुछ घबराए हुए थे, पर खुशी डॉक्टर बनने की थी। इस खुशी के सामने कोई परेशानी रह ना सकी। वो दोनों भी उसको हॉस्टल छोड़ने जाने के लिए तैयार होके चल दिए। स्टेशन पे ट्रेन खड़ी थी। तीनों अपनी अपनी सीट पर पहुँचे। सोफिया ने अपना सामान सेट किया और बैठ गई। थोड़ी देर में ट्रेन ने हॉर्न बजाया और चल दी। सब खामोश थे। सोफिया को घर और माँ बाप से दूर जाने का एहसास अब होने लगा था। उसको खामोश देख माँ ने चुप्पी तोड़ी। अरे सोफिया, तुम चुप क्यों हो? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो पहली बार आप लोगों से दूर जा रही हूँ, इसलिए। सोफिया ने अपने आप को संभालते हुए बोला। वो तो है, माँ ने भी सहमति देते हुए कहा। फिर माँ सोफिया को समझाने लगी। बाहर की दुनिया अलग है, लोग अलग हैं। तुम अपनी पढ़ाई में मन लगाना और हमेशा सबसे प्यार से और नम्रता से बात करना, बड़ों की इज्जत करना वगैरह वगैरह। सोफिया अपनी माँ की बातें सुन रही थी। अरे अब बस भी करो, हमारी गुड़िया रानी बहुत समझदार है, पिता ने माँ को बीच में टोकते हुए बोला। चलो अब खाना खा लेते हैं, सुबह उतरते ही हम अपनी गुड़िया रानी के हॉस्टल पहुँच जाएंगे। सबने खाना खाया और सो गए। सोफिया को तो जैसे नींद ही नहीं आ रही थी, बस लेटी लेटी अपने सपनों की दुनिया में उड़ान भर रही थी। तभी ट्रेन झटके से रुकी। शायद कोई स्टेशन आ गया था। तभी सोफिया के सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की आ गई। एक्सक्यूज़ मी, ये बर्थ मेरी है, देखिए इट्स बर्थ नंबर 09। लड़की ने अपना टिकट दिखाते हुए बोला। जी, ये 09 नहीं 06 है, सोफिया ने थोड़ा सा धीमे स्वर में बोला। लड़की थी जो मानने को तैयार ही नहीं थी। हिल्डा, पीछे से आवाज़ आई। देखो 09 नंबर ये है, वो 06 ही है। ओके डैडी। हिल्डा अपनी सीट पे बैठ गई। ट्रेन चल दी और सोफिया अपने सपनों में। रात का समय, ट्रेन सरपट पटरी पे दौड़ती जा रही थी। हवाओं की आवाज़ सोफिया के कानों में जैसे कुछ बोल रही थी। जहाँ भी नज़र जाती वहीं बस पेड़ ही पेड़ और घना जंगल। गुड़िया रानी उठो, तुम्हारा हॉस्टल आने वाला है, पापा बोले। पापा, बड़ी जल्दी सुबह हो गई, कितना अच्छा सपना देख रही थी, सोफिया बोली। सपनों से बाहर निकलकर हकीकत में आ जाओ डॉक्टर साहिबा, माँ ने हंसते हुए कहा। सोफिया उठी और मुंह धो के सामान उतारने लगी। ट्रेन स्टेशन पे रुकी। जरा संभल के उतरना, बस 5 मिनट के लिए ही ट्रेन रुकेगी, पीछे से किसी ने कहा। माँ बाप और सोफिया ट्रेन से उतर गए। ट्रेन यात्रियों को उतार कर चल पड़ी। सोफिया ने स्टेशन का नाम पढ़ा, बदलापुर।
क्या नाम है स्टेशन का? बदलापुर, सोफिया ने मुंह में हंसते हुए बोला। उन लोगों ने हॉस्टल के लिए रिक्शा किया और कुछ देर में हॉस्टल पहुंच गए। अंग्रेजों के समय का कैंपस जो काफ़ी एकड़ में फैला हुआ था। अंदर घुसते ही बड़ा सा ग्राउंड, उसमें हरी हरी घास, कोने में लगे बड़े बड़े पेड़ जो कैंपस की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। बीच में मेडिकल कॉलेज। तीनों ने अपने आप को सहज करते हुए गेट पे खड़े गेट कीपर से कुछ पूछा। फिर कोई स्लिप गेट कीपर को दी। उसको लेके वो प्रिंसिपल के पास गया। थोड़ी देर में वो वापस लौटा और उन लोगों को अंदर जाने को कहा। तीनों काउंटर के पास गए, वहाँ फीस जमा करके प्रिंसिपल से मिले। प्रिंसिपल ने शिवन्या, जो वहाँ की वार्डन थी, उसको बुला के सोफिया को रूम देने को बोला। तीनों शिवन्या के साथ चल पड़े। शिवन्या ग्राउंड को पार कर कॉलेज के पीछे हिस्से में जा पहुंची। वहाँ था मेडिकल हॉस्टल। एक रूम नंबर 0609 खोल के शिवन्या ने सोफिया से कहा, देखो यह तुम्हारा रूम है और तुम्हारे साथ एक और लड़की भी रहेगी। कोई शैतानी या बदतमीजी यहाँ नहीं चलेगी। अगर कोई भी कंप्लेंट किसी की भी आई तो उसको बिना वार्न करके इस हॉस्टल और कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। सोफिया ने सिर हिला के सहमति दे दी। माँ बाप ने अपने हाथों से सोफिया का कमरा सजाया। थोड़ी देर में वार्डन फिर किसी को लेके आई। ओह, इस लड़की को तो कहीं देखा है। सोफिया दिमाग पे जोर दे के याद करने लगी। याद आया, ये तो वही ट्रेन वाली लड़की है। हिल्डा, ये सोफिया है तुम्हारी रूममेट, और सोफिया ये हिल्डा। आज से तुम दोनों एक साथ रहोगी। हिल्डा को भी वो ही बातें बताई और चली गई। हिल्डा के पापा मम्मी ने भी उसका सामान सेट किया और फिर सोफिया और उसके माँ बाप से बातें करने लगी। आई एम सॉरी सोफिया, हिल्डा ने कहा। इट्स ओके, दोनों मुस्कुराए और बातें करने लगे। शाम हो चली थी, समय था ट्रेन पकड़ने का। दोनों के माँ बाप ने अपनी अपनी बेटियों को विदा कहा और चल पड़े अपने सफ़र को। सोफिया और हिल्डा का मन अपने मम्मी पापा के बिना नहीं लग रहा था। दोनों ने आज खाना भी नहीं खाया था। सुबह दोनों को कॉलेज जाना था, इसलिए दोनों सोने चल दिए। सोफिया को घर की याद आ रही थी। धीरे धीरे चुपचाप वो अपनी चादर मुंह तक लाग के रो रही थी। रात आधी गहरी हो गई थी और सोफिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सब तरफ सन्नाटा पसरा था। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन है? पहली दस्तक में सोफिया ने उठ के पूछ लिया, पर कोई जवाब नहीं आया। जवाब ना पाके सोफिया फिर लेट गई। कुछ देर बाद अलार्म बजा। सुबह के 5 बज रहे थे। सोफिया और हिल्डा दोनों उठी, फ्रेश होकर कॉलेज के लिए रेडी हुई और कॉलेज चल दी। कॉलेज और हॉस्टल के बीच में जंगल पड़ता था। हालांकि कॉलेज कैंपस में ही था, पर हॉस्टल से थोड़ा दूरी पर बनाया गया था ताकि हॉस्टल वालों को कोई बाहर के लोग परेशान ना करें। कॉलेज का गेट दूसरी तरफ खुलता था। वहाँ से ही डे स्कॉलर कॉलेज आते जाते थे, जबकि हॉस्टलर को अपने हॉस्टल से जंगल को पार करके कॉलेज जाना पड़ता था। हिल्डा और सोफिया कॉलेज पहुँच गए। आज उनका पहला दिन था। वहाँ दोनों और लोगों से भी मिले। पहला दिन काफ़ी अच्छा गुजरा। स्टाफ, टीचर्स सब अच्छे थे। कॉलेज ख़त्म हुआ और सब हॉस्टलर्स वापस हॉस्टल आ गए। लंच टाइम हो गया था और सब हॉस्टलर्स खाना खाने के लिए एक रूम में मेज पर साथ आ गए। लंच टेबल पे सबने अपना अपना परिचय दिया। सोफिया सबसे घुल मिल गई। फिर सोफिया, हिल्डा और उनकी कुछ नई दोस्तें भी सोफिया के कमरे में जाके बातें करने लगी। सब अपने अपने घरों की बातें करने लगे, पर सोफिया कुछ खोई हुई थी। धीमे धीमे शाम हो गई और फिर रात। सब फिर डाइनिंग हॉल में गए, डिनर किया और वापस अपने रूम में आ गए। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। आज सोफिया कुछ थकी हुई थी। थकान कॉलेज की थी, इसलिए आज उसको जल्दी नींद आ गई और वो कब नींद की आगोश में चली गई पता ही नहीं चला।
को कौन है? सोफिया ने नींद में ही पूछा। कोई जवाब नहीं आया। सोफिया ने फिर पूछा, कौन है? फिर कोई जवाब ना पाके सोफिया उठी और दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ कोई नहीं था। सोफिया कमरे से बाहर निकल के थोड़ा आगे बढ़ी। अरे लूसी, तुम? सोफिया ने हैरान होकर पूछा। हाँ, दरअसल मुझे प्यास लगी है। लेकिन कुछ रुक कर लूसी ने पूछा, पानी है क्या तुम्हारे पास? हाँ, कहते हुए सोफिया बॉटल लेने अंदर गई। बाहर बॉटल आगे बढ़ाते हुए बोली, ये लो लूसी। पर लूसी वहाँ नहीं थी। सोफिया वापस आके लेट गई। कुछ देर के बाद कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जिसमें बस पानी की बूंदों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सोफिया नींद से जाग चुकी थी। उसने हिल्डा को देखा, वो घोड़े बेच के सो रही थी। उसने फिर चादर मुंह तक ओढ़ ली। उसने महसूस किया कि कोई कमरे में आया हुआ है और उसको देख रहा है। सोफिया घबरा गई। तभी किसी ने उसकी चादर धीरे से खींच ली। वो घबरा के उठी, पर कोई नहीं था। फिर वो चादर ओढ़ के लेट गई। वो काफ़ी डर गई थी। फिर उसको एक आवाज़ सुनाई दी, सोफिया, सोफिया, सोफिया। सोफिया चिल्लाने लगी डर के मारे, पर उसके मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकली। सोफिया पसीने से तर हो गई। किसी तरह उसने डर के साए में अपनी रात गुजारी थी। सोफिया, सोफिया, सोफिया। घबरा के सोफिया उठ गई। सामने हिल्डा खड़ी थी। क्या हुआ, आज कॉलेज नहीं जाना क्या, जो अभी तक सो रही हो? सोफिया उठकर रेडी होने को चल दी। सोफिया कुछ उदास थी, पर किसी से कुछ नहीं बताया। कॉलेज गई, फिर लंच किया और वापस रूम में आ गई। आज माँ बाप की याद आ रही थी। एग्ज़ाम का प्रेशर था और घर वालों की यादों ने उसको घेर लिया था। यह सोचते सोचते वह सो गई। शाम को फिर हिल्डा ने उसको जगाया। रात का खाना खाने के बाद सोफिया अपने रूम में पढ़ने लगी। हिल्डा भी पढ़ाई कर रही थी। सोफिया, सोफिया, सोफिया। बोलो हिल्डा, क्या हुआ? कुछ नहीं, हिल्डा ने कहा। तुमने तो मुझे अभी बुलाया था। मैंने? हिल्डा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ तुमने, सोफिया ने उत्तर दिया। क्या बात है सोफिया, आज तुम कुछ परेशान हो? कोई बात है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर दोनों पढ़ने लगे। हिल्डा तो पढ़ते पढ़ते सो गई, पर सोफिया को नींद नहीं आ रही थी। रात के करीब 3 बज रहे थे। सोफिया ने फिर पूछा, कौन है? फिर कोई जवाब नहीं मिला। सोफिया ने दरवाज़ा खोला। लूसी, तुम? फिर लूसी ने बोला, मुझे प्यास लगी है, पानी है क्या? सोफिया अंदर से बॉटल लेके आई, पर आज भी लूसी जा चुकी थी। सोफिया अपने बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर के बाद फिर कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। फिर वो ही पानी के बूंदों की आवाज़, वही एहसास कि कोई उसको देख रहा है, और फिर उसकी चादर का खींचना और सोफिया को बुलाना। वो फिर चिल्लाई, पर गले से आवाज़ ही नहीं निकली। सोफिया की ये रात भी पहली रात की तरह ही गुजरी। अब तो यह सिलसिला रोज़ ही होने लगा था सोफिया के साथ। कॉलेज जाते आते वक्त जंगल से उसको किसी लड़की की घुटी घुटी आवाज़ सुनाई देती थी। उसको अपना नाम सुनाई देता था, जैसे कोई सोफिया को बुला रहा हो। वो अब परेशान रहने लगी थी। पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता था। हर वक्त उसको जंगल जाने का मन होता था। उस आवाज़ के पीछे जाने का दिल करता था। सोफिया पागल सी होने लगी। वो जानना चाहती थी कि आखिर वो आवाज़ किस लड़की की है। पर इस उधेड़ बुन में उसको कुछ याद आया। सोफिया, यहाँ क्या कर रही हो? हिल्डा ने पीछे से पूछा। काफ़ी समय से सोफिया का यह बर्ताव हिल्डा की समझ से बाहर था। जो लड़की हंसती बोलती थी, सबके साथ रहती थी, आज अचानक सबसे अलग अकेले उदास जंगल की तरफ जा रही थी। क्या बात है, काफ़ी दिनों से तुम परेशान गुमसुम सी क्यों हो? कोई परेशानी है तो शेयर कर सकती हो, हिल्डा ने आश्वासन देते हुए सोफिया से कहा। हाँ, मुझे तुम्हें कुछ
यह कहते सोफिया थोड़ा रुकी। बताना है? हाँ बताओ, हिल्डा ने कहा। सोफिया ने कुछ सोचा, फिर कहना शुरू किया। रोज लूसी रात के 3 बजे हम लोगों के रूम में आती है और पानी मांगती है मुझसे। जब मैं उसको पानी देने के लिए अंदर से बोतल लाती हूँ तब तक वो चली जाती है। रोज़ वो मुझे ऐसे ही परेशान करती है। अब मुझे उस पर गुस्सा आने लगा है। उसके बाद इतना कहते ही सोफिया यह सोच के रुक गई कि ऐसा ना हो हिल्डा डर जाए। लूसी? हिल्डा ने आश्चर्यजनक भाव से पूछा। हाँ लूसी, तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे जानती नहीं हो। हाँ, मैं नहीं जानती लूसी को। कौन है वो? हिल्डा ने फिर पूछा। क्या तुम लूसी को नहीं जानती? मैंने कहा, मैं नहीं जानती लूसी को। अब हिल्डा ने झुंझलाहट के साथ बोला, अरे वो ही लूसी जो हम लोगों की दोस्त है, जो हम लोगों के साथ पढ़ती है कॉलेज में और हॉस्टलर भी है। क्या तुम अब भी नहीं पहचानी? अब सोफिया ने गुस्से में कहा। हिल्डा भी गुस्से में बोली, तुम पागल हो गई हो। इस नाम की लड़की ना तो हम लोगों के साथ हॉस्टल में है और ना ही कॉलेज में। इतना कहकर हिल्डा वहाँ से चली गई। सोफिया के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो बुत बन के खड़ी रही। हजारों सवाल उसके दिमाग में कौंध रहे थे। फिर वो कौन है? रोज मुझसे पानी मांगने क्यों आती है? और ना जाने क्या क्या। भारी बोझ और लड़खड़ाते कदमों से सोफिया जंगल से अपने रूम की तरफ चलने लगी। अब तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे तैसे वो कमरे में आ गई। हिल्डा भी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। दोनों में कोई बात नहीं हुई। आज फिर दोनों ने खाना नहीं खाया। रात गहरी होती गई। हिल्डा सो चुकी थी, पर आज फिर सोफिया उलझनों और डर में थी। सोफिया ने घड़ी की तरफ अपनी नज़र दौड़ाई। 3 बजने में 5 मिनट बाकी थे। आज सोफिया ने सब पता करने की सोच ली थी। कौन है? सोफिया ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। कौन है? अब की सोफिया ने कड़क और तेज आवाज में पूछा। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। सोफिया ने दरवाज़ा खोल दिया। कौन हो तुम? मैंने पूछा, कौन हो तुम? मैं लूसी। कौन लूसी? सामने से कोई जवाब नहीं आया, बस एक सवाल, पानी है क्या? अब तक सोफिया की तेज आवाज़ से हिल्डा की आंख भी खुल गई थी। मेरे पास पानी नहीं है, सोफिया ने कहा। पानी है क्या? लूसी ने फिर पूछा। नहीं है, सोफिया ने गुस्से से बोला। तब तक लूसी आगे चल दी। सोफिया भी उसका सच जानने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ी। हिल्डा टॉर्च लेके सोफिया को आवाज़ देते हुए उसके पीछे निकल पड़ी। काफ़ी दूर जाने के बाद हिल्डा को महसूस हुआ कि वो तो जंगल में आ गए हैं। गहरा अंधेरा, साए साए करती हवाएं, किसी की घुटी घुटी आवाज़ जैसे कुछ बोलना चाह रही हो। तभी सोफिया किसी चीज़ के पास रुकी। शायद कुछ घड़े जैसा बर्तन था। सोफिया ने उस बर्तन के मुंह पर से ढक्कन हटा दिया। हिल्डा ने टॉर्च की लाइट में देखा और समझ आया उसको कि वो कोई बर्तन नहीं बल्कि घड़ा ही है। हिल्डा सोफिया के पास गई। सोफिया, तुम तो सच में पागल हो गई हो। इतनी रात में इस जंगल में क्या करने आई हो? चलो रूम में वापस चलो, हिल्डा ने सोफिया के कंधे पे हाथ रख के कहा। सोफिया पलटी। हिल्डा ने टॉर्च की रोशनी में सोफिया को देखा। सोफिया का चेहरा बदल गया था। बिखरे बाल, खूनी लाल आंखें, सूखे सफ़ेद होठ और नीला चेहरा। हिल्डा तो जैसे बेहोश ही होने लगी थी, पर हिम्मत करके चिल्लाते हुए जंगल से हॉस्टल की तरफ भागी और सीधा जाके सिवन्या वार्डन की डोरबेल पे सर रख दिया। बेल बजी, वार्डन ने दरवाज़ा खोला और फर्श पे हिल्डा को बेहोश पाया। वार्डन ने प्रिंसिपल को और बाकी सब को भी बुलवा लिया। अब सब हिल्डा के होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। 5 बजे हिल्डा को होश आया। घबराई सहमी सी हिल्डा अपने आप को सबके बीच सुरक्षित महसूस कर रही थी। क्या हुआ हिल्डा? वार्डन ने पूछा। डरी सहमी हिल्डा ने सब कुछ वार्डन और वहाँ मौजूद सब लोगों को रात की पूरी बात और सोफिया द्वारा लूसी के बारे में जो पता था बता दिया।
वार्डन और प्रिंसिपल एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी वार्डन प्रिंसिपल स्टाफ के साथ कुछ लोग जंगल में गए। वहाँ सोफिया अभी भी बदली हुई सी घड़े के पास बैठी थी। उसको देख के लोग डर गए। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ साहब, जो भूत भगाते हैं। लोगों के बीच में से एक आवाज़ आई। प्रिंसिपल ने देखा एक गेटकीपर था। जाओ, जाके फौरन बुला लाओ। कुछ देर बाद गेटकीपर तांत्रिक के साथ वापस लौटा। गेरुवे वस्त्र के साथ, गले में हड्डियों की माला, माथे पे काला टीका, हाथों में रुद्राक्ष पहने तांत्रिक और भी अजीब लग रहा था। क्या परेशानी है? तांत्रिक ने प्रिंसिपल से मुखातिब होके पूछा। प्रिंसिपल ने सब कुछ उसको बता दिया। अच्छा तो यह बात है, ठीक है, सबको अपने अपने कमरे में भेज दो। आज कोई कहीं नहीं जाएगा, सब अपने कमरे में ही रहेंगे। पर यह विधि हम लोग रात में करते हैं, उससे पहले आप कुछ वस्तुएं मंगवा दो। इस बीच सोफिया के घर पे खबर करके उसके माँ बाप को हॉस्टल आने को बोल दिया गया। अभी भी सोफिया वहीं जंगल में घड़े के पास चीखते चिल्लाते हुए बैठी थी। रात होने को थी। तांत्रिक, वार्डन, प्रिंसिपल और गेटकीपर जंगल की तरफ चल दिए। सब एक एक गोले में बैठ जाओ, तांत्रिक बोला, और विधि के दौरान कोई किसी से भी बात नहीं करेगा और ना ही उठ के भागेगा। सब ने बात मानते हुए हाँ कर दी और बैठ गए। सोफिया बीच में बेसुध पड़ी हुई थी। तांत्रिक ने मंत्र बोलना शुरू किया। थोड़ी देर में मंत्रों की आवाज़ बेसुध पड़ी सोफिया के कानों में पड़ के उसको परेशान करने लगी। वो जल बिन मछली की तरह छटपटाने लगी। देखते देखते सोफिया खड़ी हो गई और गोले से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। वो परेशान होके कभी इधर तो कभी उधर भागती, पर बाहर नहीं निकल पाती। शांत हो जा, तांत्रिक ने उसके ऊपर कुछ फेंकते हुए बोला। वो और तड़पने लगी। सोफिया बैठ गई। कौन है तू? तांत्रिक ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसके ऊपर फिर कुछ डालते हुए, कौन है तू? तांत्रिक ने फिर से सख्त आवाज में पूछा। मैं लूसी हूँ, हंसते हुए जवाब दिया। कौन लूसी? तांत्रिक ने फिर सवाल किया। फिर चुप, फिर कोई जवाब नहीं। अब तांत्रिक ने फिर से उसके ऊपर कुछ फेंका, तब भी कोई जवाब नहीं। पर वो परेशान हो गई। तांत्रिक ने कई बार वो फेंका, जिससे परेशान होकर सोफिया टूट गई और ज़मीन पर बैठ के रोने लगी। बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो और इसको क्यों परेशान कर रही हो? मैं लूसी हूँ, उसने बोलना शुरू किया। कहते हैं कि सोते समय इंसान जो जगह सपने में देखता है, उसकी आत्मा वहीं पहुंच जाती है। मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ने आई थी, एक डॉक्टर बनने का सपना लेके। मुझे एक रूम मिला, 0609। एक रूम पार्टनर सोफिया। हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हम काफ़ी खुश थे। समय तेजी से निकलने लगा। एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। हम दोनों लेट नाइट पढ़ते थे। पढ़ते समय मुझे प्यास लगती थी, इसलिए मैं हमेशा अपनी बॉटल अपने पास रखती थी। एक दिन पढ़ते पढ़ते मैं सो गई और सपने में मुझे तेजी से प्यास लगने लगी। मैंने अपनी बॉटल उठा ली पानी पीने के लिए, पर यह क्या, बॉटल तो खाली थी। चारों तरफ सन्नाटा था, इसलिए सोफिया, सोफिया, मुझे प्यास लग रही है, तुम्हारे पास पानी है क्या? लूसी ने सोफिया को जगाते हुए पूछा। पर सोफिया जागी नहीं। लूसी की प्यास बढ़ती जा रही थी, उससे रहा नहीं गया और वो भागते हुए हॉस्टल के किचन में पहुंची। वहां एक घड़ा रखा था। लूसी ने घड़े का ढक्कन हटा के देखा कि उसमें थोड़ा सा पानी है। उसने उसको निकाल के पिया, पर उसकी प्यास अभी भी नहीं बुझी, इसलिए वो उस घड़े में झांक के देखने लगी। तभी उसका पैर फिसला और वो उसमें गिर गई। लूसी चिल्लाई, आवाज लगाई, पर किसी ने नहीं सुनी। कुछ देर बाद लूसी को किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। अरे, ये घड़े का ढक्कन किसने खोल दिया? अगर कुछ जीव इसमें गिर गया तो ठंडे पानी के लिए तरस जाएंगे सब लोग। इतना कहते हुए किसी ने घड़े का ढक्कन लगा दिया। आवाज कुछ जानी पहचानी सी थी। लूसी, तुम रात भर पढ़ती रही क्या? सोफिया ने लूसी को जगाते हुए बोला। लूसी चुप थी।
तभी सोफिया ने हाथ से हिला के लूसी को जगाया, पर लूसी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। वार्डन, वार्डन, सोफिया चिल्लाते हुए वार्डन के कमरे के सामने खड़ी हुई। मैडम जल्दी चलिए, देखिए लूसी को क्या हो गया है, वो कुछ बोल नहीं रही है। वार्डन उसके साथ रूम में गई। लूसी को लेके वो पास बने हॉस्पिटल चली गई। सॉरी, शी इज नो मोर, डॉक्टर ने वार्डन की तरफ देखते हुए बोला। उस दिन ही सोफिया ने वो रूम भी शिफ्ट कर लिया और प्रिंसिपल ने उस रूम को बंद करवा दिया। लूसी के घर वालों को भी इन्फॉर्म करके उसकी डेड बॉडी को ले जाने को बोला। हॉस्टल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। किसी ने आज लंच नहीं किया था। शाम को जब सब खाने के लिए गए तो सोफिया ने पानी पीने के लिए घड़े का ढक्कन खोला। घड़े में कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी और चीखते हुए सोफिया ने बोला, इसमें तो सांप मरा पड़ा है। ये तो सोफिया की आवाज है। घड़े में फंसी लूसी की आत्मा ने उसको पहचान लिया था। इसका मतलब सोफिया ने ही मुझे मार डाला। तभी वार्डन ने उस घड़े को जंगल में फिकवा दिया। तब से मैं इस घड़े में फंसी हुई हूँ। रोते रोते लूसी ने अपनी कहानी सुना दी। अगर तुम्हें लगता है कि सोफिया ने ही तुम्हें मारा है तो तुम इसको क्यों परेशान कर रही हो, तांत्रिक ने पूछा। क्योंकि ये सोफिया है और रूम नंबर 0609 में रहती है और इससे मैं अपना बदला लेके रहूंगी। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस पे कुछ फेंका। अब सोफिया तांत्रिक के वश में थी। सुन रे मूर्ख लड़की, तू अपनी मौत मरी है। जैसा तूने बोला कि जो जगह लोग सपने में देखते हैं वो वहीं पहुंच जाते हैं, वैसा ही जब तुझे सपने में प्यास लगी और तूने सोफिया को जगाया तब उसने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी क्योंकि वो सो रही थी और तुम्हारी आत्मा उसको जगा रही थी। तुम जब किचन में पानी पीने के लिए गई और उसमें गिर गई तब भी तुम शरीर में नहीं आत्मा में थी। इसलिए जब सोफिया ने घड़े का ढक्कन बंद किया तो उसने ना तो तुम्हारी आवाज सुनी और ना ही तुम उसको दिखी क्योंकि तुम्हारा शरीर तो तुम्हारे कमरे में ही था। उसको लगा तुम पढ़ रही हो, इसलिए तुम खुद ही अपनी मौत की जिम्मेदार हो। कोई और इसका दोषी नहीं है। अब वापस उस घड़े में जाओ और इसके शरीर को छोड़ दो। थोड़ी देर के बाद सोफिया का शरीर ढीला पड़ने लगा और वो गिर गई। इसको ले जाओ यहाँ से, तांत्रिक ने वार्डन से बोला। वार्डन सोफिया को कमरे में ले गई। तभी तांत्रिक ने घड़ा उठा लिया और कुछ सामग्री उसमें डाल के उसमें आग लगा दी। चिड़िया चहकने लगी थी। सूरज ने भी हल्की हल्की अपनी सूरत दिखा दी थी। कुछ देर बाद पूरी तरह से उजियारा हो गया था। तांत्रिक ने अब अनुमति ली और चला गया। आप कुछ दिनों के लिए सोफिया को घर ले जा सकते हैं। एग्जाम और फीस के लिए परेशान मत होना, वो बाद में हो जाएगा, वार्डन ने विनम्रता से सोफिया के माँ बाप से कहा और फिर सोफिया की तरफ देखा। शाम की ट्रेन थी। सोफिया ने अपना सामान बांधा और हिल्डा की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, मैं प्यासी हूँ, पानी है क्या? तो दोस्तों कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आप सभी के लिए डेली लेकर आता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों।